श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय भाग 1 ज्ञान कर्म संन्यास योग। अचतुर्थोऽध्याय। श्री भगवान उवाच इमं व्यवस्वते योगम प्रोक्तवानहं व्ययम विवस्वान मण्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इन अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तमीमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल ही का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में यह योग कहा था। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को आधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। युगे युगे साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सोर्जुन, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद भाव मागता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारं पिमां विद्धय कर्तारं व्ययम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान।
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्म भिर्न सबध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं झात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। क्या कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम य विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम। गहना कर्मणो गतिः, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुद्धा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्ध और असिद्ध में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता।